जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। नवरात्रि में कलश में जो बोते हैं ना हम, वो बोते वक़्त हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके घर में हरे-भरे पौधे हों। और किसी-किसी के पौधे जो है ना, यानी कि जौ जब उगता है तो उसको लेके कई सारे मन में भावनाएँ आती है, सवाल आते हैं। उन सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। क्योंकि हिंदू धर्म में नवरात्रि की पूजा के दौरान जौ का ना बहुत खास स्थान माना गया है। आप सभी को पता है जब भी हम घट स्थापना करते हैं तो जौ का हम प्रयोग करते हैं उनको उगाने के लिए, और ये इच्छा रखें कि अष्टमी और नवमी तक वो खूब हरियाली हो जाए, खूब भरे-भरे हो जाएँ, हरे-भरे हो जाएँ। और घर में अगर आप कलश स्थापना और अखंड दीप जला रहे हो, तो साथ में जौ बोना अत्यंत आवश्यक है। जौ को लेकर ऐसी मान्यता है कि जितना ज़्यादा जौ आप उगाओगे, घर में उतनी ज़्यादा सुख समृद्धि और शांति, उन्नति और तरक्की होगी। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के अपनी किसी परेशानी का हल चाहते हो, वो किसी भी प्रकार की परेशानी और आपको हल चाहिए, आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आप नीचे देख सकते हो, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाके आपने मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। अब आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसमें छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपको समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं स्वयं आपसे बात करूँगा। आपकी जो भी परेशानी होगी, उसको डिस्कस करके आपको 101% गारंटी के साथ उस परेशानी का समाधान दे दूँगा। तो ये कार्य आप कर लीजिए। और दूसरा, अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूँ कि साथ ही घर में अन्न और धन के भंडारे भी भरे रहते हैं। भैया जौ उगाओगे तो जौ क्या है, हरियाली है, और हरियाली जो दर्शाता है वो दर्शाता है माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है हरियाली। ठीक है? कहा जाता है कि सुबह उठ के अगर आप जौ देखोगे तो आपके अन्न के और धन के भंडारे दिन दुगनी रात चौगुनी से बढ़ते जाएँगे। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि 9 दिनों में ठीक से जौ नहीं उगते हैं। इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊँगा, जो कि सही तरीके से ना बोना तो हो ही सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जौ को सही तरीके से उगाने के बारे में कैसे, मतलब उगाना है आपने, वो भी मैं आपको समझा दूँगा। तो नवरात्रि में जौ उगाने का सही तरीका क्या है? आपके सवालों के जवाब देते हुए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि इस शारदीय नवरात्रि, यानी कि जो नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहे हैं और 9 दिन तक हमारे नवरात्रों की इतनी महानता है, इतनी महत्ता है कि 9 दिन तक हम भगवती का एक देवी स्वरूप में हम ध्यान करते हैं। और 9 दिन के नवरात्रों में हम जो भी इच्छा लेके संकल्प करके उस संकल्प को पूर्णता से पूर्ण करने के बाद हम उनसे मन्नत करते हैं कि भैया जो इच्छा हमने रखी है वो हमारी पूर्ण हो जाए। तो जैसे जौ उगाने का एक तरीका जो है, नियम क्या है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है मिट्टी का एक साफ बर्तन लेना है। इसमें आपने क्या करना है, रौली और हल्दी की मदद से स्वास्तिक बनाना है। अब ये सवाल मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई बार से सवाल आ रहे थे कि गुरुजी जौ कैसे उगाए जाए? घट स्थापना कैसे करी जाए? मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। अब उनको क्लैरिटी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जिसमें मैं आपको बता दूँ कि घट स्थापना का सही तरीका क्या है? यानी कि जो जौ उगाने का सही तरीका क्या है? जिससे जौ उगाने से आपकी जितनी भी मंगल कामनाएँ हैं, जितनी भी इच्छाएँ हैं, वो पूर्ण कैसे हो सकती हैं, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना है आपने, मिट्टी का एक साफ बर्तन या पात्र ले लेना है। आजकल तो बने-बनाए पूजा स्टोर में, कहीं पर भी ऑनलाइन आपको मिल जाएँगे। उस पात्र को लेकर उसमें आपने क्या करना है, रौली, जो लाल रंग का सिंदूर आपको मिल जाता है पैकेट में, वो लेना है। साथ ही साथ हल्दी भी लेनी है आपने। अब इन दोनों की मदद से आपने क्या करना है, एक प्रेम पूर्वक माँ भगवती का ध्यान करते हुए आपने स्वास्तिक बनाना है और साथ ही साथ उसमें ओम भी लिखना है, ठीक है? तो ये विधि जो है ये बिल्कुल प्रेम पूर्वक, बिल्कुल शांत मन और अन्न और धन और तन-मन से आपने ये कार्य करना है ताकि आपके अन्न-धन के भंडारे भरे रहें। अब क्या है, अब पात्र को आप अपने हिसाब से सजा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मतलब इच्छा है कि माइक ले कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा और मतलब आप बढ़ा सकते हो उसकी सजावट को, कुछ लगाना चाहो, चिपकाना चाहो, तो आजकल साज-सज्जा की चीज़ें भी उपलब्ध हैं, वो भी कर सकते हो।
दूसरा, किसी भी साफ-सुथरी जगह की मिट्टी आपने लेनी है। आप नदी की मिट्टी या रेत भी ले सकते हो और थोड़ा-सा साफ-सुथरी होनी चाहिए, गंदगी जगह की नहीं होनी। गंदी जगह जहाँ पहले से आपको पता है कि यहाँ गंदगी होगी, वहाँ की मिट्टी आप कतई भी प्रयोग नहीं करोगे। आप अपने घर के गमलों की मिट्टी भी इसमें प्रयोग कर सकते हो, अगर कहीं भी जाके मिट्टी नहीं मिल रही है। अब जब आपने ये सब कार्य अपना अच्छे से कर लिया, उसके बाद क्या करना है, अब आपने रेत में पानी के छिड़काव को गीला कर लेना है, ठीक है? तो जो रेत बिछाई है आपने उसे थोड़ा-सा गीला कर लेना है, गंगा जल से आप छिड़काव कर सकते हो। अब इस गीली रेत को पात्र में आपने डालकर एक मोटी लेयर आपने बिछा देनी है, मतलब लेयर जैसे बना देनी है, आपको समतल कर देना है और वो छोटी-सी एक लेयर बना के मोटी-सी होनी चाहिए, छोटी-सी होनी चाहिए और लेयर आप पूरे पात्र में बिछा दीजिए। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भैया अच्छी क्वालिटी की जौ लेनी है। जब आप इतनी श्रद्धापूर्वक कोई कार्य कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस चीज़ में कोई खामी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे साल में 1 बार जो आते हैं, वैसे तो 4 नवरात्रे कहे जाते हैं, परंतु इन नवरात्रों की बहुत महत्वता होती है। तो भगवती जब आ रही है इस धरती पर और आपके घर में आगमन करेगी, हर एक चीज़ का आपने ख़ास से ही ध्यान रखना है। आप कोई भी ऐसा मन से करोगे ना कोई कार्य तो फिर वो निष्फल हो जाता है। माँ भगवती थोड़ा-सा रुष्ट हो सकती है, भैया इसका तो मन ही नहीं है, ज़बरदस्ती करे जा रहा है। नहीं, आपने अच्छी क्वालिटी की जौ लेनी है, जिसमें कीड़े-मकोड़े ना लगे हों, ये आपने ध्यान रखना है। अब इन जौ को रात भर पानी में भिगोकर आपने रख देना है। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप लोगों को पता नहीं होती और बाद में आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब रात भर जब आप पानी में भिगो के रख दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, जौ के बीज को भिगोकर अब आप भूल गए हो, तो सुबह भोर में इसे बो देना है, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि खराब बीज ऊपर आ जाएँगे और इन सब को हटाकर जौ की जो मिट्टी पर अच्छे तरीके से आपने चारों तरफ ये फैलाकर डालने हैं, ठीक है? तो जो खराब जौ होंगी ना, वो ऊपर के भर के आ जाएँगे, उनको फ़िल्टर कर देना, हटा देना हाथों से। उसके बाद आपने जो बचे हुए जौ हैं, वो बिछा देनी है मिट्टी पे। अब ऊपर सूखी रेत की हल्की-सी परत फैलाकर, जब आपने जौ बिछा दी है, उसके ऊपर से हल्की-सी रेत बिछाकर फैलाकर थोड़ा-सा ढक देना है आपने। अब ध्यान रखें कि बीज को बहुत मोटी परत से नहीं ढकना है ताकि वो दब ना जाएँ, अन्यथा बीजों को आने में दिक्कत होगी, ऊपर उगने में दिक्कत होगी या फिर लेट उगेंगे वो, क्योंकि भार हो जाएगा ना एकदम। तीसरी चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है कि रेत जो है, रेत डालते समय ध्यान रखें कि इसे हाथ के बजाय किसी कटोरी या पात्र से बीजों के ऊपर छिड़काव करना है। अपने स्वयं हाथों से नहीं करना है, थोड़ा-सा किसी पात्र में लेकर आपने हल्का-हल्का छिड़काव करना है। अब आप चाहो तो इस मिट्टी के पात्र को किसी बर्तन से 1-2 दिन के लिए ढक कर रख सकते हो। जब तक आपको लगे ना कि उग रहे हैं, तब तक आप ढक के रख सकते हो। इस प्रकार से आप नवरात्रि के मौके पर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर जैसा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया ना, सिखाया, तो जो लोग कहते हैं कि भई हमारे जौ नहीं उगे या अच्छे नहीं आए हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एकदम ग्रीन हरियाली उगेगी, परफेक्ट हरियाली उगेगी और आपको खुद ही ऐसा लगेगा, यार ये कितनी सुंदर, मतलब जौ उगी है और कितनी सुंदर रूप में ये माँ ने दर्शन दिए हैं और अन्न और धन के भंडारे। आप इसी से तय कर लेना कि आपकी जो भी इच्छा रखिए, आप ये कार्य कर रहे हो, नवरात्रे कर रहे हो, 101% गारंटी के साथ उस चीज़ का समाधान होने वाला है या कहीं न कहीं आपको जो रुके हुए कार्य हैं, वो आपके बनने वाले हैं, सुख समृद्धि घर पे आने वाली है। ठीक है? तो जौ उगाते हुए, जब घट स्थापना करते हुए आपने ये नियम का आपने ध्यान रखना है। तो ये पहले दिन करना है, फिर अष्टमी में कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नवमी में करते हैं, तो ये दशमी में खासकर आप इसका जल प्रवाह कर सकते हो। ठीक है? तो जब दशमी आ जाएगी, यानी कि पूरा नवरात्रा जब समापन हो जाता है ना, उसके बाद ही हमें जौ को उठा के और स्थान उठा के भगवती का, तब उसको जो बची हुई सामग्री होती है, उसको आप जल प्रवाह कर सकते हो। माँ भगवती का ध्यान करके कि भई माँ भगवती, आपने 9 दिन हमारे यहाँ वास करा, मैं जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा कर देना। जब आप जल प्रवाह करो, ये बोलना है कि मैं भूल-चूक की माफ़ी माँगता हूँ और मैं कोशिश करूँगा जो कमियाँ इस साल रह गई हैं, माई आप मुझे इस लायक बना के रखना कि अगले साल भी मैं आपका अच्छे से नवरात्रे करूँ और दिन दुगनी रात चौगुनी से आपकी खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ आपका नवरात्रि और ये जौ और भी अच्छे से उगा सकूँ। ठीक है? तो इस तरीके से आपने माफ़ी माँगते हुए जल प्रवाह करना है।
तो जल प्रवाह कब करना है? 10वीं में करना है, ठीक है? तो ये विधि है, इनको नियम के अनुसार अगर आप फ़ॉलो करते हो, आपकी जॉ बहुत अच्छे से खिल के आएँगी। आप हैरान हो जाओगे। 9 दिन आपने सुबह उठ के सबसे पहले जॉ के दर्शन करने हैं, जितने दिन में हरियाली दिखने लग जाएगी। 100% गारंटी दे रहा हूँ, अन्न और धन के भंडारे भरेंगे और जितने रुके कार्य होंगे सफल होंगे। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना, लाइक और शेयर भी करना है और दरबार से बने रहना है और बाकी सभी भक्तों का धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ डाठ काली।